नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मेरे पीछे जो वीडियो आप देख रहे हैं, यह बहुत सारे गारंटियों के दौर में थप्पड़ की गारंटी है, बेइज्जत किए जाने की गारंटी है, गरीब आदमी को सताने, परेशान करने की गारंटी है। और इस गारंटी पर इस देश का हर नागरिक शर्मिंदा है। इस देश की रेलगाड़ियों में चलने वाले लोग बहुत भरोसे के साथ सवार होते हैं ट्रेन में कि वो सुरक्षित गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन यह जो वीडियो सामने आया है, इसने पोल पट्टी खोल दी है भारत की रेलवे संचालन प्रणाली की व्यवस्था की कि क्या क्या हो सकता है। यह बिगड़ैल टीटी, मैं खबर पर आऊंगा, लेकिन सबसे पहले यह जान लीजिए कि यह बिगड़ैल, बदमिजाज और ये अपराधी टीटी अभी भी छुट्टा घूम रहा है, बाहर है, इसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। कहानी क्या है? कहानी यह है कि 25 साल का एक नौजवान सवार होता है बरौनी लखनऊ एक्सप्रेस में, 15203 है ट्रेन का नंबर। उस ट्रेन में सवार होता है और वो जाकर एक बर्थ पर बैठ जाता है स्लीपर कोच में। वहां एक टीटी आता है, टिकट मांगता है। वो आदमी कहता है कि हमारे पास टिकट है, लेकिन मेरे पास नहीं है, मेरे किसी साथी के पास है। इसके बाद टीटी दनादन उसे थप्पड़ मारने लगता है। यह बिगड़ैल, यह बदमिजाज टीटी, इसके खिलाफ तो यूएपीए की धाराएं लगाई जानी चाहिए, देशद्रोह की धाराएं लगाई जानी चाहिए। इसने पूरे यात्रियों के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है। इसे तत्काल अंदर किया जाना चाहिए और बर्खास्त किया जाना चाहिए। ऐसे बिगड़े हुए, ऐसे सरफिरे, ऐसे अपराधी किस्म के लोग रेलगाड़ियों में वर्दी पहनकर, सरकार की वर्दी पहनकर, रेल मंत्रालय की दी हुई वर्दी पहनकर यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। होता क्या है? वो बच्चा कहता है कि नहीं, टिकट मेरे पास नहीं है, मैंने टिकट लिया लेकिन मेरे एक साथी के पास है। टीटी पीटने लगता है। ऊपर एक स्थानीय पत्रकार सवार होते हैं। ये लोअर बर्थ पर बैठा हुआ था, आप वीडियो में देख सकते हैं। ऊपर बैठा हुआ एक आदमी वीडियो बनाने लगता है। वो एक स्थानीय पत्रकार होते हैं और वीडियो बनाते हुए वो पूछते हैं कि आप मार क्यों रहे हैं। जरा आवाज सुनिए। मार क्यों रहे हैं? मार क्यों रहे हैं? मार क्यों रहे हैं? मार क्यों रहे हैं? इसके बाद क्या होता है कि टीटी उस आदमी की तरफ लपकने लगता है कि तुम वीडियो कैसे बना सकते हो, बहुत बड़े हीरो बनते हो, और फिर मारपीट को आगे बढ़ाता है। मैं आपको बताऊं कि ये आदमी जो सवार हुआ, जिसके साथ मुसाफिर के साथ मारपीट हुई है, उनका नाम है नीरज कुमार यादव, मतलब पिछड़ी जाति के हैं। यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि उस टीटी की जाति क्या थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके सिर पर उसकी जाति का अहंकार बोल रहा हो। और उनकी उम्र है 25 साल। आपको दिखा सकता हूं, यह देखिए, यह है टिकट, यह बाकायदा टिकट है जो नीरज कुमार यादव ने खरीदा था 347 रुपए चुकाकर, थप्पड़ की गारंटी के लिए, बेइज्जती की गारंटी के लिए, बदतमीजी की गारंटी के लिए 11 रुपए 80 पैसे कन्वीनियंस फी के तौर पर चुकाए हैं। यह कन्वीनियंस फी जो है, यही थप्पड़ की गारंटी है, यही बेइज्जती की गारंटी है, यही जो है बदसलूकी की गारंटी है भारतीय रेल की तरफ से, ऐसा लगता है। इसके बाद 572 किलोमीटर की यात्रा थी। S6 में जो है इनका रिजर्वेशन था 44 नंबर लोअर बर्थ। टिकट में साफ साफ लिखा हुआ है कि S6 में, मतलब स्लीपर कोच नंबर 6, 44 नंबर बर्थ पर नीरज कुमार यादव का रिजर्वेशन था। लेकिन इसके पहले ही टिकट होने के बावजूद और यह बताने के बावजूद टीटी मारपीट पर उतर आता है। सबसे पहले तो आप अगर टिकट ना भी हो तो भी मारपीट नहीं कर सकते, तो भी आप बदसलूकी नहीं कर सकते, तो भी आप रेलगाड़ी से नहीं उतार सकते। आप सिर्फ जुर्माना कर सकते हैं या फिर उसको कानून के हवाले कर सकते हैं। एक ऐसे दौर में जब वंदे भारत, इस देश के अमीरों के लिए एक ट्रेन चलाई जा रही है, तरह तरह की सुविधाओं का ऐलान किया जा रहा है। अलग बात है कि वंदे भारत में भी लोग खाना फेंक दे रहे हैं, वंदे भारत में घंटों घंटों लेट हो रही है, वंदे भारत भी किसी समय पर पहुंचाने की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ऐसे समय में आप सोचिए कि गरीब लोगों को किस बात की गारंटी दी जा रही है? थप्पड़ की गारंटी, बदतमीजी की गारंटी, बेहूदगी की गारंटी। और रेलवे सेवा एक बड़ा कोरम पूरा करता है ट्वीट का, त्वरित कार्रवाई के लिए हमने इसको आगे बढ़ा दिया है।
रेलवे सेवा, बहुत सारी शिकायतें होने लगी, वीडियो को ट्वीट रिट्वीट किया जाने लगा, तब रेलवे सेवा ने लिखा और उसके बाद नॉर्दर्न रेलवे का ट्वीट आता है कि हमने जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया। यह है रेलवे का सॉल्यूशन, जिसको जेल में होना चाहिए तुरंत। इतना खतरनाक आदमी भारतीय रेल में घूम रहा है। आपने सुना होगा आरपीएफ के उस जवान के बारे में जिसने गोलियां चला दी थी मुसलमानों पर। उसी समय, उसी दौर में जब चेतन कुमार चौधरी गोलियां चलाता है, धर्म देखकर, दाढ़ी देखकर, टोपी देखकर, पैजामा देखकर, उसी दौर में एक टीटी वर्दी पहनकर थप्पड़ मारता है। दोनों में बड़ी समानता है, दोनों वर्दी वाले होते हैं। एक पुलिस की वर्दी में होता है और दूसरा टीटी की वर्दी में होता है। दोनों केंद्र सरकार की रेलगाड़ी में। भारत की रेलें नरेंद्र मोदी के समय में असुरक्षित हो गई हैं, गरीब लोगों के लिए, मामूली लोगों के लिए, साधारण लोगों के लिए। यह फूहड़ता है। ऐसे लोगों पर लगाम लगाया जाना चाहिए। तुरंत इस बददिमाग आदमी को जेल में डाला जाना चाहिए, इसे सर्विस से बर्खास्त किया जाना चाहिए। यह आदमी निलंबित करने से काम नहीं चलेगा, इसको सर्विस से बर्खास्त करना होगा। तब जाकर न्यायपूर्ण पद्धति आगे बढ़ सकती है, तब जाकर लोगों का विश्वास बहाल हो सकता है। ऐसे लोग जो पूरे माहौल को गंदा कर रहे हैं, ऐसे लोग जो भारत के करोड़ों करोड़ मुसाफिरों में भय पैदा कर रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं और रेलवे को असुरक्षित बना रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। और नहीं तो भारत की रेलवे असुरक्षित हो चुकी हैं। और खासकर उन लोगों के लिए जो गरीब हैं, उन लोगों के लिए जो मजबूर हैं, उन लोगों के लिए जो पिछड़ी जाति से आते हैं, दलित है, आदिवासी हैं, मुसलमान है, अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि आपने धर्म देखकर गोली मारी है। इसलिए ये जो पूरा आंदोलन चला है, जो ट्विटर पर लोग ट्वीट और रिट्वीट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि रेल मंत्री जी, ये राम मंदिर बनाने से राम राज नहीं आएगा। नरेंद्र मोदी जी, ये ड्रामेबाजियों से राम राज नहीं आता। राम राज आता है सुरक्षा का बोध कराने से, नागरिकों को महफूज महसूस कराने से, और इसमें आप सरासर नाकाम हो गए हैं। आपने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें एक सिपाही चलते हुए ट्रेन में मुसाफिर को गोली मार देता है। एक टीटी 25 साल के एक नौजवान पर टिकट होने के बावजूद लात घुस्सों के साथ पिल पड़ता है। यह व्यवस्था बहुत अविश्वास पैदा कर रही है, यह व्यवस्था बहुत हैरानी पैदा कर रही है। ऐसे लोग जो नासूर बन चुके हैं, ऐसे लोग एक मिनट भी सिस्टम में बने रहने के लायक नहीं है। जरा यह भी पता किया जाए वो कौन लोग हैं जो लोग ऐसे बिगड़ैल, ऐसे शातिर, ऐसे अपराधी आदमी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस आदमी का रेलवे सर्विस में बने रहना और एक मिनट के लिए भी बने रहना हजारों लाखों मुसाफिरों की जान के साथ, उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। जरा सोचिए, यह आदमी, क्योंकि वहां एक महिला भी हो सकती थी, वहां कोई भी हो सकता था, ऐसा बिगड़ैल आदमी किस सोच के साथ रेलगाड़ी में घुसता है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो फिर से आप भी जाइए ट्विटर पर, फेसबुक पर, जहां भी आप मौजूद हैं, और लिखिए कि इस आदमी को सर्विस से बर्खास्त किया जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। नमस्कार।